सच समाचार, सोच बदलो, देश बदलो। नमस्कार, सच समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पत्रकार महेंद्र सिंह। आज हम हैं तारानगर तहसील के ग्राम पंचायत ढाणी कुमारन में, जहां पे श्रीमान हेतराम जी के घर पौत्री के जन्म पे एक जलवा दसोटन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जहां पे माननीय विधायक जी पहुंचे हैं और इनसे जानते हैं कि जो ये एक अनूठी जो मिसाल कायम की है समाज के अंदर, जो कुरीतियाँ चल रही है, बेटा बड़ा है बेटी छोटी है, उस कुरीति को मिटाने में जो हेतराम जी और हेतराम जी के परिवार ने जो ये सक्षमता उठाई है, समाज की एक मिथ जो ख़त्म करने का जो इन्होंने ये सपना दिखाया है लोगों का, इनकी शुरुआत की है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं माननीय विधायक जी नरेंद्र जी बुडानिया। इनसे इस उपलक्ष्य में इनके विचार जानते हैं। जी विधायक जी, ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा है। समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा और जो लड़कियों का स्वाभिमान बढ़ेगा। आज देश में, हमारे प्रदेश में सभी लोग इस बात के लिए तत्पर हैं कि हमारी जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सबसे बड़ा नारा है। राजस्थान सरकार का भी यही नारा है। राजस्थान सरकार ने भी हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक तरह की योजनाएं उन्होंने दी हैं। यहाँ तक कि उनकी शादी होती है तब भी सरकार की तरफ से उनकी योजनाएं हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में, राजनीतिक नियुक्तियों में, चुनावों के अंदर सब प्रकार से जो है लड़कियों को आज प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो लड़कों से कम नहीं है और वास्तव में नहीं है। देखिए, बेटा और बेटी दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन बेटी की जो है वो जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। अपने जिस परिवार में वो रहती है वहाँ उनके अपने परिजनों की सेवा करना विशेष लगाव रहता है। आज जो है बहुत से गांवों के अंदर मैं देखता हूँ कि शादी होती है तो लड़की को जो है घोड़ी पे बैठा करके जो बनोरी निकालते हैं, एक अच्छी परंपरा है। क्यों नहीं, लड़की को क्यों नहीं? बेटा बेटी समान माना है। बेटा बेटी दोनों बराबर है, दोनों का बराबर का हक है। खुशी के अंदर सबको शामिल होना चाहिए। आज जो है ये इस प्रकार का जो एग्जाम्पल किया है, मैंने स्वयं मेरे सब प्रथम पोती हुई तो मैंने पूरे जिले के लोगों को बुलाया था। हम भी एक ऐसा पेश करना चाहते हैं कि भी नहीं, बच्ची जो है वो बच्चों से कम नहीं है और उनको आगे लाने के लिए हमको इस प्रकार के कार्यक्रम करने पड़ेंगे। अच्छा किया है। मैं हेतराम जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है और ये शुरुआत जो है गांव में आगे भी इसकी शुरुआत बनी रहेगी। समाज में जो है ये इसका एक अलग मैसेज जाएगा, समाचार जाएगा, आप सबके माध्यम से जाएगा, हम सबके माध्यम से जाएगा। तो एक सामाजिक जो ये सामाजिक उत्थान का काम है और आज लड़कियों के लिए पूरा देश चिंतित है। और हमारी देश की आज देखिए ना, हर फील्ड के अंदर लड़कियां आगे आ रही हैं। आप किसी की रिजल्ट उठा के देख लीजिए, उसमें लड़कियों की जो है वो भागीदारी मिलेगी। आज हमारी लड़कियां चंद्रमा पे पहुंच गई भाई। आज जो है हम कल्पना करते हैं, पुराने ज़माने की बातें कल्पना करते हैं। आज हमारी लड़कियां जो है जिस प्रकार से आज अमेरिका के राष्ट्रपति की सलाहकार भी जो है हमारे जो महिला है, भारतीय महिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज हम लोग इंदिरा गांधी को याद करते हैं,
इंदिरा गांधी जो है राजनीति के क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से आगे बढ़ी और उन्होंने कितने लोगों को नेतृत्व दिया, कितने लोग उनके जो है नेतृत्व दे करके, क्षमता दे करके नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़े हैं लोग। ये सारी बात एक अच्छा काम किया है, मैं बधाई देता हूँ हेतराम जी को, इनके परिवार को, और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ये बच्ची आगे बढ़ करके परिवार का नाम रोशन करेगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं रही सड़क, बिजली और पानी, और चौथा रहेगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में लिए आपने ट्रॉमा सेंटर लेके आए, हर तरफ से तारानगर को सड़कों का जो जाल बिछाना चाहिए था वो सब पास करवा दिया। पेयजल समस्या से निजात अपन को जल्दी से मिलने वाली है, और बिजली व्यवस्था ठीक है जैसी भी है, जो जल्दी दुरुस्त होने वाली है। और इन सब माध्यमों से जो बातचीत हुई थी, जो प्रावधान लेके आए थे, जिनका बजट पास करवाया था, तो ये माने कि तारानगर के प्रति आपका अलग ही लगाव है जनता के साथ। मैंने चुनाव के वक्त भी कहा था कि अगले जब मुझे चुनोगे तो 5 साल बाद में तारानगर की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी, और इसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। आपको सबको जान के प्रसन्नता होगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के सारे गांव में घर घर कनेक्शन स्वीकृत हो चुके हैं। जहां मैं बैठा हूं ढाणी कुमारान में, यहां भी घर घर कनेक्शन स्वीकृत हो चुके हैं। बड़ी टंकी बनेगी और उससे जो है वो पानी सप्लाई होगा। बड़ी समस्या क्या है? आज बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे जो योजना बनी है ये 20 साल पहले बनी थी, और 20 साल में जो 2000 के अंदर ये बनी थी, 2002 में, 2001 में, तो 2011 को पैमाना मान के बनी थी, और अब 2011 के बाद में अब 2021 आ गया, तो पॉपुलेशन हमारी जस्ट डबल हो गई। जो 11 में पॉपुलेशन थी उसे डबल हो गई, आदमियों की होगी, पशुओं की होगी, खपत की होगी। अब पानी तो उतना ही है, पानी बट गया इतने भागों में। तो ये एक समस्या है कि ये अगले 25 साल तक इस समस्या का समाधान कैसे रहे। अब मैं गांव में जाता हूँ, पानी नहीं आता, कई बार मैं फ़ोन करता हूँ, 5 दिन पानी भेज देते हैं, फिर 6ठे दिन बंद हो जाता है। ये टेम्परेरी व्यवस्था है। इसको दूर करने के लिए मैंने 350 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं, जो राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में नहीं हुए हैं। 350 करोड़ रुपए हमारे इस क्षेत्र में खर्च हो गए। गंदीली से करमसाना से ललानिया, जहाँ से पानी आता है नहर का, वहाँ खुली सड़क है, खुली नहर है। तो खुली नहर है तो हमारा पानी छोड़ते हैं पीने का, तो वो चोरी हो जाता है, वहाँ के लोग चोरी कर लेते हैं पानी। अब बट नेचुरल है कि किसान जो है वो पास से पानी जा रहा है तो आदमी का मन हो जाता है कि भी मेरे खेत में मेरे बच्चों के लिए भी मैं कुछ करूं, तो उससे हमारे पास पानी नहीं पहुंचता। अब मोटी समस्या है ये। रोज़ पेट्रोलिंग होती है, रोज़ पुल थाने में जाते हैं, रोज़ जाते हैं, तब भी एक दिन गए तो 2 दिन रुक गए। तो इसको दूर करने के लिए मैंने गंदीली से गंदीली से आपके ललानिया तक वाया करमसाना, यहाँ जो है DI पाइप मंजूर करा दिया, बहुत बड़ी। तो हमारे पानी चोरी एकदम से रुक जाएगा, और जो पानी हमारा चोरी हो रहा है तो पानी जो है हमारे आने में कोई कमी नहीं रहेगी। वो सावा आएगा, सावा से हमारे तारानगर आएगा। तारानगर में एक बड़ा डैम बनेगा जिसमें 7 क्यूसेक पानी स्वीकृत कराया है। वो पानी उस डैम में आएगा और वो पानी सप्लाई होगा अपने को। और नहर के लिए भी 100 करोड़ रुपए मंजूरी। नहर के लिए भी जो है 3 लिफ्ट कैनाले हैं, उनके लिए जो है अलग अलग है। मेरे तो 20,000 एकड़ का जो है पैसा जितना खर्च कर सकती है सरकार, रकबा भी बढ़वाया है। 20,000 एकड़ 20,000 एकड़ जो बीजेपी के टाइम में कट गया था किसान का, उसको जोड़ने का एक शुरुआत की है। और शुरुआत करते हैं तो पहले 20,000 होगा, फिर उसके आगे होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी हम लोगों ने सफलता मिली है। आज जो है CSC मैंने भालेरी खुलवाई है, तो 3 बड़ी जगह है, भालेरी, सावा और तारानगर, तीनों जगह CSC हो गई।
तारानगर के अंदर जो है ट्रॉमा सेंटर खुला है और अभी मैंने जो है 50 बेड से 75 बेड का हॉस्पिटल बना दिया है। हरियाल तो रोड का भी आपके जो है सड़कों के क्षेत्र में तो मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिया आपकी बार। जिस दिन बजट पेश हुआ था उस दिन भालेरी से सावा और तारानगर से सावा, ये 2 सड़कें उन्होंने बजट के अंदर घोषणा की थी। फिर मैं उनसे मिला कि साहब मेरे जो है तारानगर से हडियाल बहुत टूटी हुई सड़क है, और उनको हमने सारी स्थिति बताई। उनका विशेष लगाव रहता है हम लोगों के ऊपर, उनकी मेहरबानी है, कृपा दृष्टि है। मैं कहता हूँ वो बात मानते हैं, और मैं जेन्युइन बात कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, इसलिए मानते हैं मेरी बात। तो उन्होंने जो है बजट भाषण में जब लास्ट में जो बजट पेश करते हैं पास करने के लिए, उसमें तारानगर से हडियाल भी 24 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। जो अब हमारे यहाँ पे चूरू से लेकर के नौर, चूरू से लेकर के सावा, भादरा और तारानगर से हडियाल एकदम से रोड जो है ना अभी एकदम से 30 फुट की रोड बन जाएगी। आपके इस तारानगर के अंदर कहीं भी कोई भी एरिया नहीं बचेगा जहाँ से वो अच्छी सड़कें नहीं होंगी। जिस शहर में पानी की व्यवस्था हो, जिस शहर में सड़क की व्यवस्था हो, जिस शहर के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, तारानगर के क्षेत्र शिक्षा हो, तारानगर के जैसे छोटे से गांव में, पहले ऋणी बोलते थे जो, छोटे से कस्बे में चूरू जिला हेडक्वार्टर की जितनी सुविधाएं हैं वो मैं लेके आ रहा हूँ। ट्रॉमा सेंटर खुलना कोई छोटी बात नहीं थी। ट्रॉमा सेंटर तो बड़े हॉस्पिटलों में खुलता है। तो अब देखिए आप, सावा के अंदर मैंने कॉलेज खुलवाया जो असंभव था। बोले तहसील के बिना होता नहीं है कॉलेज, तो साथ में तहसील भी खुलवा दी, तहसील भी खुलवा दी, और कॉलेज भी, नया कॉलेज भी खुला दिया, और चारों तरफ से सड़क से भी जोड़ दिया। अब ये तो सब कल होगे तो मतलब जो है मेरे को 1 घंटा लग जाएगा तो बताने में। अभी के बजट की है ना, तभी चर्चा हो रही है साहब। अभी हमने कृषि उपज मंडी है वो स्वतंत्र कर दी उसको, पहले गौण मंडी थी हमारी। तब यही जो बजट में जितना पास हुआ था ना, इसी को लेके तो हम पूछ रहे हैं कि इतना लगाव तारानगर की जनता से। एक स्वाभाविक है लगाव होना। मुझे उन्होंने चुना है, अपना लाड प्यार दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जितना, मेरी राजनीतिक जीवन के 40 साल हो गए, और 40 साल में मैंने जो कुछ सीखा है, मैंने पहचान बनाई है अधिकारियों में, मंत्रियों में, सरकार में, उसका फायदा जनता को मिले, ये मेरी दिन रात कोशिश रहती है। अब आजकल वो लोग नहीं दिखते जो चुनावों के दौरान रैलियों में जो बोलते थे कि ना बुढ़ानियों तो भाषण दे, जयपुर ला देगो नहीं दिल्ली ला देगो। ये उनकी मर्जी है। बीजेपी के पास में कुछ है तो सही नहीं, या तो जातिवाद फैलाते हैं, या वो धर्म की बात करते हैं, या वो हथकंडे इस प्रकार के रचते हैं। मेरे चुनाव में कहा कि चूरू तारानगर में गुंडागर्दी हो जाएगी, तारानगर में पता नहीं क्या हो जाएगा, बुढ़ानिया को बना दिया तो, और रहेगा ही भी नहीं यहाँ पर। अब तारानगर आपके सामने जो 2 साल से ऊपर हो गए, सारे गुंडे को एक को बढ़ने नहीं दिया मैंने तारानगर में। बिल्कुल सही है। जितनी तारानगर में शांति है उतनी राजस्थान के किसी भी शहर में नहीं है। पूरा ख्याल रखता हूँ, पूरा ख्याल रखता हूँ मैं। और जहाँ तक उनका जो है, वो तो बोलते हैं, अब चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में देखा नहीं आपने, उनकी हर बात का जवाब आपने विकास से ही दिया है। देखिए मैं 1000 करोड़ रुपए लेके आया हूँ तारानगर के लिए। 1000 करोड़ रुपए मैं समझता हूँ कम नहीं होते हैं, और जिस दिन ये 1000 करोड़ रुपए लग जाएंगे उस दिन देखना क्या क्या होगी। आपके पीने के पानी की 25 साल 30 साल तक समस्या खत्म। 22 टंकियां बना रहा हूँ मैं, 22 बड़े एसआर। तो ये सारी चीजें चल रही है प्रक्रिया। लोग साथियों की ताकत है, नेताओं का प्यार है, तो सब चीजें हो रही हैं। जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत माननीय विधायक महोदय के साथ आज ढाणी कुमारान के हमारे हेतराम जी के घर पर बेटी को उत्थान देने के लिए
प्रकार से यहाँ दशोटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो सामान्यतः बेटों के लिए किया जाता है, ये हम सब के लिए प्रेरणादायक है, पूरे तारानगर के लिए प्रेरणादायक है। इससे बेटियाँ आगे बढ़ेंगी और जो बेटों को बेटियों से बेहतर मानते हैं उनके लिए भी एक ये उदाहरण है कि बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में कम नहीं रहनी चाहिए। जिस प्रकार से बेटी के नाना जी भी आए हुए हैं सिंघाड़ा से, उनका जो उत्साह देखा, उनका जो मान सम्मान हमें भी दिया गया है, उसके लिए निश्चित रूप से हेतराम जी का ये जो कार्यक्रम है वो सब के लिए प्रेरणादायक है। और मैं मान के चलूँगा ढाणी कुमारान से जो मुहिम शुरू हुई है वो तारानगर में नहीं पूरे राजस्थान में फैलेगी। थैंक यू। आज 21/3/2021 को हमारी पोती प्रियदर्शी के जन्म के उपलक्ष्य में दशोटन प्रोग्राम किया गया, जिससे ये हमारे समाज व सभी समाजों में यह भ्रांतियाँ जो फैली हुई है बच्ची लड़की व लड़के के भेद की वह भेद दूर किया जा सके तथा ये करने के लिए करने वाले तो काफ़ी होते हैं, लेकिन खुद करके दिखाता है वही सत्यता होती है। जो भी कोई कुरीति को छोड़ना होगा वह खुद को करना होगा, तब भी पूरे भारत में ये कुरीतियों को समाप्त होगा। क्योंकि गवर्नमेंट और भगवान दोनों लड़की और लड़के को बराबर मान रहे हैं, तो फिर हम इसके साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं। हमने जो भी कार्यक्रम किए हैं वह लड़का और लड़की के बराबर किया है, चाहे पुत्री को शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कुछ भी हो। हमें भी यह पुत्री प्राप्त होकर बड़ी खुशी हो रही है और सभी को ये हो रही है कि एक डॉक्टर और पैदा हो गया है, क्योंकि हमारे परिवार में सभी लोग डॉक्टरी व्यवसाय में है, डॉक्टरी जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए ये हमें बहुत ही खुशी है।